फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जिस टाइम पे भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं उस टाइम की आपको बेस्ट विशेष। मैं आपका प्यारा निर्भय, अच्छा वाला निर्भय आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ मेमोरी ग्लैंड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडी मेमोरी ग्लैंड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड होती क्या हैं, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले, उसके बारे में पढ़ने से पहले ये जान लो वो चीज़ है क्या। देखो, मेमोरी ग्लैंड क्या होती हैं, ये एक तरीके की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एक तरीके की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, क्योंकि ये जो सिक्रीशन होता है वो अपना डक्ट के थ्रू रिलीज़ करती है। मैंने पढ़ा दिया इसके पहले वाले वीडियो में जिसमें ग्लैंड्स के बारे में बताया है। तो ये मेमोरी ग्लैंड है, ये हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है एक, और इसको एपोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। ये एक एक्सो एपोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और ये एक एपोक्राइन ग्लैंड भी है। एपोक्राइन ग्लैंड उसको बोलते हैं जो अपना सिक्रीशन सरफेस पे आकर रिलीज़ करती है। जैसे ये कोई ग्लैंड है, इसने अपना कोई चीज़ बनाई है अपना अंदर और यहाँ सरफेस पे आकर रिलीज़ कर रही है, तो इसको बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। ठीक, ऐसी ग्लैंड्स को। तो वो जो मेमोरी ग्लैंड है हमारी, वो मेमोरी ग्लैंड जो है वो हमारी एक एपोक्राइन ग्लैंड है। ठीक, और ये प्रेजेंट कहाँ होती है? प्रेजेंट इन ब्रेस्ट रीजन में प्रेजेंट होती है। ये बहुत ही शानदार ग्लैंड होती है। आओ इसको देखते हैं। शानदार ग्लैंड क्यों होती है? शानदार ग्लैंड इस वजह से होती है, अगर ये ग्लैंड नहीं होगी तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ग्रो नहीं कर पाएगा इन द सेंस, देखो अगर उसको मिल्क नहीं मिलेगा, मदर मिल्क, तो बच्चे की इम्यूनिटी, बच्चे का जो डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट बैक्टीरिया और वायरस कैन बी वीक। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेमोरी ग्लैंड। देखो, ये इतनी 3 पॉइंट लिखे हैं मैंने बेटा, आप लोग 3 पॉइंट चाहो तो नोट कर सकते हो ये। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड की क्या स्ट्रक्चर होती हैं, कैसे स्ट्रक्चर होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आओ समझेंगे हम लोग। देखो बहुत मज़ा आने वाला है, परेशान मत होना। कुछ इस तरीके का एक व्यू होता है मदर का जो हमारा ब्रेस्ट रीजन में प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से आउटर स्ट्रक्चर दिखती है मेमोरी ग्लैंड की। ठीक है, इस तरीके से कुछ आउटर स्ट्रक्चर दिखती है मेमोरी ग्लैंड की, इस तरीके से। ठीक, अब हम लोग इसके अंदर की स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले बाहर से शुरू करते हैं। जो आपने देखा होगा कि इस रीजन पे, जो ये निप्पल वाला रीजन है, यहाँ पे एक ब्लैकिश स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप मेल में भी देख सकते हो, आप ये चीज़ फीमेल में भी देख सकते हो। बस ये क्या है, मेल्स में इनएक्टिव होती है मेमोरी ग्लैंड और फीमेल्स में एक्टिव होती है। इस चीज़ को बोलते हैं एरियोला बोलते हैं इसको। ठीक, एरियोला बोलते हैं। ये जो ब्लैकिश रीजन होता है ना, इसको एरियोला बोलते हैं। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आगे की चीज़ें ध्यान से पढ़ना। ठीक, देखो और तुम लोग ये बताओ, घर पे पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो, और करते हो तो कितनी देर करते हो, कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोग। ठीक, मैं तुम लोगों को बिल्कुल अपना समझ के देखो भाई लोग पढ़ाता हूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ तारीफ़ नहीं कर सकता कि मैं आपको ये पढ़ाते होता हूँ, मैं आपको वो पढ़ा देता हूँ, ऐसा नहीं। आप मेहनत से पढ़ेंगे, मेरा लेक्चर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प इससे मिलेगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में आपके लिए आसानी रहेगी। अगर आप चाहते हो कि करियर गाइडलाइन मैं आपको दूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। आप मेरे को कमेंट करके या मेरी ईमेल आईडी जो मैंने आपको दे रखी है उस पर बता सकते हो। पहले इसको बन जाने तो फिर समझाते हैं आराम से। देखो, ये जो
यहाँ पे कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले परेशान नहीं होना, हम सब बताएंगे आप लोगों को, ठीक। इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। छोटी छोटी इस तरीके की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। सो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक लूप। क्या बोलते हैं? एक लूप बोलते हैं इसे बोलते हैं लूप। और ये जो एक इस बड़े से लूप के अंदर एक जो छोटी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलते हैं लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? लोब्यूल्स। एंड जो इसके अंदर लोब्यूल्स के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं एल्वोलाई। इसको बोलते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई, ठीक। और इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट। इनके बीच में जो है बहुत सारा टिश्यू कलेक्ट होता है, बहुत सारा टिश्यू होता है इनके बीच में। ये जो डक्ट दिख रही हैं, एल्वोलाई दिख रही हैं, इनके बीच में इस तरीके से जो ग्रीनिश कलर का है बहुत सारा टिश्यू होता है, जिसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू होता है इनके बीच बीच में, ऐसे कलेक्ट होता है इस तरीके से एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक। इस टिश्यू को बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, जो कि फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है, फैट को स्टोर करता है। फीमेल्स में जो फैट होता है वो जो फीमेल्स में फैट स्टोर होता है वो उनके ब्रेस्ट रीजन में मोस्टली फैट स्टोर हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे एडिपोज टिश्यू बहुत सारा प्रेजेंट होता है। ये जो इतना ग्रीनिश दिख रहा है सब एडिपोज टिश्यू है, एक फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। अब एक बात देखना बच्चों, ये जो अलग अलग लोब्यूल्स हैं, ये अलग अलग जो लोब्यूल्स हैं, ये लोब्यूल्स एक कॉमन डक्ट में जुड़ रहे हैं। इस कॉमन डक्ट को लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। अलग अलग लोब्यूल्स अपनी डक्ट एक कॉमन डक्ट में जोड़ रहे हैं, और बहुत सारी लैक्टिफेरस डक्ट जो हैं यहाँ बाहर से आकर के यहाँ से सिक्रीट करती हैं। क्या सिक्रीट करती हैं? मिल्क सिक्रीट करती हैं। कब? जब हम इसको प्रेस करता है, जब बेबी अपने लिप से इसको प्रेस करता है, ठीक, तब यहाँ से मिल्क सिक्रीट होता है। अब मैं बाबू एक चीज़ आपको और बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझना। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है एल्वोलाई। जो एल्वोलाई होता है ना, एल्वोलाई, ये आपका मिल्क सिक्रीशन और मिल्क स्टोरिंग का काम करता है। एल्वोलाई के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, मिल्क सिक्रीशन का काम करती हैं वो, और मिल्क सिंथेसिस, मिल्क बनाती भी हैं यहाँ, यही इस रीजन में मिल्क बनता है। एंड मिल्क स्टोरेज, मिल्क स्टोरेज, मिल्क स्टोर भी यहीं पे होता है, ठीक है। मिल्क सिक्रीशन भी यहीं से होगा, मिल्क सिंथेसिस, मिल्क स्टोरेज, ये सेल्स बनाएंगे। इनके अंदर जो फ्री स्पेस दिख रहा है ये, यहाँ पे मिल्क स्टोर होता है। फिर यहाँ से मिल्क आता है इस लोब्यूल्स में, इस लोब्यूल्स से जाता है इस डक्ट में, इस डक्ट से चला जाता है लैक्टिफेरस, जो कि एक कॉमन डक्ट है। और फिर उसके बाद जब बेबी प्रेस करता है इस रीजन को, तो एक हार्मोनल चेंज की वजह से मिल्क सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी मेमोरी ग्लैंड के बारे में। अगर आपको बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी भी तरह की डाउट और क्वेरी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको सजेशन देना है कि सर इसको ऐसे नहीं ऐसे भी एक्सप्लेन करा जा सकता था, इसको ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हैं क्या, तो वो भी आप मेरे से कुछ पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।